गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे आप सब लोग। एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सब लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल मोरियन नीट क्लासेस में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने जा रहे हैं PYQ, जिसमें हम लोग कुछ क्वेश्चन गाइनोशियम के, कुछ फ्रूट के और कुछ सीड के क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं वो डिस्कस करने जा रहे हैं, जिससे हमें ये आइडिया लगे कि कौन से पार्ट से ज़्यादा क्वेश्चन आता है ना, किससे कम आता है और किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो आज का जो वीडियो है वो इम्पोर्टेंट है, स्किप मत करना, पूरा वीडियो ज़रूर देखना। वीडियो को शुरू करने से पहले अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक करो, अपने दोस्तों तक शेयर करो और चैनल पे नए हो तो इसे सब्सक्राइब करो। चलो अब बिना देरी के हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, व्हेन द मार्जिन ऑफ सेपल और पेटल ओवरलैप वन अनदर विदाउट एनी पर्टिकुलर डायरेक्शन। तो ये कौन सा था? इम्ब्रिकेट था, है ना। इम्ब्रिकेट किस में? ये रहा। ट्विस्टेड में क्या होगा? एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होगा, है ना। तो इसका जो अपना करेक्ट आंसर है वो क्या है? सेकंड है। वोल्वेट के अंदर मार्जिन जो है वो ओवरलैप ही नहीं करते हैं, है ना। ठीक है, क्लियर है। देखो ये जो वीडियो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, अगर आपने मेरे पीछे वाले वीडियो देखे हैं तो ये बड़ी इजीली हो जाएगा, है ना। तो अगर किसी से नहीं बन रहा है क्वेश्चन तो वो पहले जाके वीडियो देखे। इसमें आप लोग इस क्वेश्चन के लिए आप एस्टिवेशन वाला वीडियो देख लो। एस्टिवेशन वाला वीडियो देख लोगे तो ये क्वेश्चन आपसे बिल्कुल बनने लगेंगे। इस टाइप के क्वेश्चन, इस पोर्शन से जितने भी क्वेश्चन है वो, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एन एग्रीगेट फ्रूट, सॉरी एक मिनट, ये क्या हुआ भाई, कोई बात नहीं। तो फर्स्ट में क्या था? इम्ब्रिकेट। सेकंड क्वेश्चन देखो, एन एग्रीगेट फ्रूट इज वन विच डेवलप फ्रॉम, कहाँ से डेवलप होते हैं? मल्टी कार्पलरी, बिल्कुल मल्टी कार्पलरी गाइनोशियम से होते हैं। कंप्लीट इन्फ्लोरेसेंस से ये डेवलप नहीं होते, तो तीन तो डायरेक्ट गलत है। अब देखो, फर्स्ट सेकंड फोर्थ में मल्टी कार्पलरी है, ठीक है, मल्टी कार्पलरी गाइनोशियम से तो होते हैं। उसके बाद दे रखा है सिनकार्पस या एपोकार्पस। तो देखो, सिनकार्पस का मतलब क्या था? फ्यूज, सारे कार्पल जो वो फ्यूज हो जाए। और एपोकार्पस कंडीशन का मतलब क्या है? फ्री कार्पल, है ना। तो इसके अंदर जो है एग्रीगेट फ्रूट जो बनते हैं कौन से बनते हैं? फ्री कार्पल से बनते हैं, यानी एपोकार्पस गाइनोशियम। मल्टी कार्पलरी एपोकार्पस गाइनोशियम। मल्टी कार्पलरी यानी दो से ज़्यादा कार्पल है ना। दो या दो से ज़्यादा कार्पल है तो मल्टी कार्पलरी, ठीक है। तो सेकेंड ऑप्शन इसका हो जाएगा। एग्रीगेट फ्रूट का मैंने जो टॉपिक है वो कवर नहीं किया था, बट इसमें आप लोगों को ये ध्यान रखना है, अगर आपको एग्रीगेट फ्रूट का वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट करके बता देना, मैं प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, थर्ड क्वेश्चन, कील इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ फ्लावर। देखो ये क्वेश्चन फिर से एस्टिवेशन से है। पहले देखो 2014 में आया था AIPMT, अब AIPMT 2015 में फिर से एस्टिवेशन पे क्वेश्चन गया है। तो एस्टिवेशन वाला जो पोर्शन है वीडियो है वो कितना इंपॉर्टेंट है वो आप देख लो। तो उस वीडियो को तो आपको देखना ही देखना है, एस्टिवेशन को छोड़ के नहीं जाना है। वो वीडियो देख लो और ये क्वेश्चन कर लो, हो जाएगा एस्टिवेशन। देखो जो कील है उसमें अपन ने देखा था वेक्जिलरी एस्टिवेशन, जिसके अंदर एक पोस्टीरियर था जिसे वेक्जिलम या स्टैंडर्ड बोल रहे थे, जो दो लेटरल विंग या एले को कवर कर रहे थे। फिर उसके बाद ये जॉइंटेड कील या कैरिना, है ना। और ये किसका करेक्टर था? फाबेसी का। किसका था? फाबेसी फैमिली का करेक्टर था। फाबेसी इसमें देखो इंडिगोफेरा जो है नील, वो फाबेसी के अंदर ही है। तो फर्स्ट ही अपना हो जाएगा, है ना। ठीक है, हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 4, एक्जाइल प्लेसेंटेशन इज प्रेजेंट इन। देखो ये जो प्लेसेंटेशन है ये भी इम्पोर्टेंट है। प्लेसेंटेशन वाला वीडियो देख लेना जाके, इम्पोर्टेंट है, यहाँ से बहुत क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन 2015 में आया हुआ है ना। तो एक्जाइल प्लेसेंटेशन किस में है कमेंट करके बताओ। मैं इसका आंसर बता रहा हूँ ना, लेमन। किस में है? लेमन थर्ड ऑप्शन। इसके अलावा किस में है? टोमेटो में भी है।
है ना। लेमन में है, टोमेटो में है, चाइना रोज के अंदर भी एक्जाइल प्लेसेंटेशन था। प्लेसेंटेशन वाला वीडियो देखना जाके, है ना। पी के अंदर कौन सा है, मार्जिनल है। कौन सा है, मार्जिनल। डाइएंथस और प्रिमरोज में क्या है, फ्री सेंट्रल। और मस्टर्ड और आर्जिमोन में पेराइटल है। ठीक है, यहाँ पेराइटल है। याद आया कुछ, वीडियो देख लेना जाके। यहाँ फ्री सेंट्रल है, हो गया। ये कौन सा था, मार्जिनल। क्लियर है। तो इसका थर्ड आंसर है। 5 नंबर क्वेश्चन देखो, वन ऑफ द फॉलोइंग फ्रूट इज पार्थिनोकार्पिक। पार्थिनोकार्पिक वो फ्रूट जो कि बिना फर्टिलाइजेशन के डेवलप हो, जिसमें बनाना था, ग्रेप्स था, तो ए ऑप्शन अपना करेक्ट होगा, है ना। ये फॉल्स फ्रूट है, एप्पल। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन अगर आप मेरे पुराने वाली वीडियो देख लोगे, ऊपर वाले मॉर्फोलॉजी के, तो आप बड़ी आसानी से कर पाओगे ना। नीट 2016 का क्वेश्चन देखो, स्टैंडर्ड पेटल ऑफ पेपिलियोनोसियस कोरोला इज कोल्ड। देखो पेपिलियोनोसियस, या इसी को क्या बोल रहे थे, वेक्जिलरी। क्या बोल रहे थे, वेक्जिलरी या पेपिलियोनोसियस, है ना। तो इसके अंदर क्या होगा, वेक्जिलम। स्टैंडर्ड को क्या बोल रहे थे, वेक्जिलम, ऊपर बात की ना। देखो ये वाला पोस्टीरियर वेक्जिलम या स्टैंडर्ड बोलते हैं, इसको कील या एले बोलते हैं, इसको विंग या एले, है ना। इसको क्या बोलते हैं, कील या केरिना बोलते हैं। हो गया, आंसर आ गया। स्टैंडर्ड को क्या बोला, वेक्जिलम। क्लियर है। देखो फिर से एस्टिवेशन का क्वेश्चन है ये, तो एस्टिवेशन वाला वीडियो देख लेना भाई। ट्राइकार्पलरी सिनकार्पस गायनोसियम इज फाउंड इन फ्लावर ऑफ। तो ट्राइकार्पलरी सिनकार्पस किस में प्रेजेंट होती है, तो सिंपल सी बात है, ये लिलिएसी का करेक्टर है। किसका, ट्राइकार्पलरी। 3 कार्पल किस में होते हैं, लिलिएसी। और सिनकार्पस गायनोसियम है ना, लिलिएसी का ये करेक्टर है। क्लियर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 देखो, कोटाइलिडोन ऑफ मेज ग्रेन इज कोल्ड। देखो मेज जो है वो क्या है, मोनोकोट। क्या है, मोनोकोट। और मोनोकोट के अंदर जो कोटाइलिडोन होता है वो सिंगल कोटाइलिडोन है, जिसको क्या बोलते हैं, स्कूलेंटम। क्या बोलते हैं, स्कूलेंटम। 4th ऑप्शन सीड में पढ़ा था, है ना। सीड वाले वीडियो में ये मिल जाएगा। फिर देखो टर्म पॉलीएडल्फस इज रिलेटेड टू, किससे रिलेटेड है, पॉलीएडल्फी, मोनोएडल्फी, डाईएडल्फी, एंड्रोसियम से रिलेटेड है ना। तो 4th ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। देखो भाई, अगर तुम लोग वो पीछे वाले वीडियो देख लोगे और उसके बाद ये क्वेश्चन करोगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो तुम्हें लगेगा कि भाई जो पढ़ा रहा है वही एग्जाम में पूछ रहा है, कुछ नया नहीं पूछ रहा, सारा का सारा वही पूछ रहा है। नीट सेकंड 2016 का क्वेश्चन है। फिर देखो नीट सेकंड 2016 का क्वेश्चन फिर से, फ्री सेंट्रल। अभी बात की थी प्लेसेंटेशन में, प्लेसेंटेशन भी देखो कितना इंपॉर्टेंट है। फिर से प्लेसेंटेशन से क्वेश्चन है, फ्री सेंट्रल फाउंड इन, किसके अंदर मिलता है फ्री सेंट्रल, अभी बताया था ना, डाइएंथस और प्रिमरोज में। तो डाइएंथस देख लो, तीसरा ऑप्शन है ना। क्लियर है। ठीक है, इसके अंदर क्या मिलेगा, कौन सा ऊपर बात किए थे, एक्जाइल मिलेगा। इसके अंदर एक्जाइल मिलेगा, सिट्रस, टमाटो और चाइना रोज में। मस्टर्ड और आर्जिमोन में क्या मिलेगा, पेराइटल, है ना। तो मस्टर्ड, ब्रेसी का मतलब मस्टर्ड ही है, मस्टर्ड और आर्जिमोन में क्या मिलेगा, क्लियर है, पेराइटल मिल जाएगा। कोकोनट फ्रूट इज, देखो फ्रूट वाले वीडियो में पढ़ा था कि जो कोकोनट और मैंगो है दोनों क्या है, ड्रूप है। 4th ऑप्शन देख रहे हो, नीट 2017 का क्वेश्चन। सारे क्वेश्चन अपने वीडियो से ही आ रहे हैं, है ना। तो वीडियो को पहले देखना, उसके बाद क्वेश्चन कर लेना, हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मॉर्फोलॉजिकल नेचर ऑफ द एडिबल पार्ट ऑफ कोकोनट। खाने वाला पार्ट कौन है, बताया था मैंने, एंडोस्पर्म। जो लिक्विड पार्ट होता है वो लिक्विड एंडोस्पर्म, और जो अपन खाते हैं वो कौन सा है, सेल्यूलर एंडोस्पर्म। क्लियर है। 12 नंबर क्वेश्चन, एंडोस्पर्म हो गया खाने वाला एडिबल पार्ट ऑफ कोकोनट। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 13 देखो, रे फ्लोरेट हेव, नीट 2020 का क्वेश्चन है। रे फ्लोरेट हेव,
तो रे फ्लो रेट जो है वो क्या रखता है, किस टाइप का रखता है, इन्फीरियर ओवेरी, हाफ इन्फीरियर, सुपीरियर, किस टाइप का, कमेंट कर कर बताओ जल्दी जल्दी। अभी मैं आंसर दे रहा हूँ ना। देखो रे फ्लो रेट सनफ्लावर में कैसी कंडीशन है, एपी गाइनस, एपीगाइनस, और एपीगाइनस में किस तरीके की ओवेरी थी, इन्फीरियर, इन्फीरियर, तो क्या आंसर हो जाएगा 2। क्लियर है ना, ठीक है। इसके अलावा इन्फीरियर रे फ्लोरेट के अलावा डिस्क फ्लोरेट में भी थे सनफ्लावर में, उसके अलावा किस में थे, गवावा और एप्पल में भी थे, कुकुम्बर में भी थे, है ना, इन्फीरियर ओवेरी। हाफ इन्फीरियर यानी पेरीगाइनस किस में था, पल्लम, पीच और रोज, है ना। मस्टर्ड वगैरह में सुपीरियर ओवेरी, जिसको हाइपोगाइनस कंडीशन बोल रहे थे। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कॉलम एक और कॉलम मैच को मिलाना है और करेक्ट आंसर चुनना है। क्वेश्चन नंबर 14 देखो, बेस प्लेसेंटेशन, किसका क्वेश्चन है, प्लेसेंटेशन, प्लेसेंटेशन। देखो प्लेसेंटेशन और एस्टिवेशन दोनों से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रहा है भाई, इनको तो करके ही जाना है, बाकियों अदर ऐसा नहीं है इनको करके जाना है, अदर जगह को छोड़ देना है ना, दूसरों को भी करना है। बट देख लो, बेसल प्लेसेंटेशन किस में मिलता है, बेसल प्लेसेंटेशन सनफ्लावर में मिलता है, किस में मिलता है, सनफ्लावर में। 4 हो गया। एक जीएल बताया था अभी, किस में, चाइना रोज में, चाइना रोज में। इसके अलावा लेमन में, नींबू और टमाटर टोमेटो में बताया था। उसके बाद देख लो तुम लोग, पेराइटल, पेराइटल किस में मिलता है, पेराइटल जो है वो किस में मिलता है जी, इसमें मस्टर्ड में, किस में मिलता है, मस्टर्ड में, है ना, पेराइटल है मस्टर्ड में। और फ्री सेंट्रल, फ्री सेंट्रल डायंथस और प्रिमरोज, तो 3। अब देख लो, ए में है 4, ये आ गया आंसर, तो अपना यहीं से आ गया। बी में 2 बताया था, बिल्कुल। सी में 1 बताया था, बिल्कुल। फ्री सेंट्रल डायंथस 3 हो गया। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 15 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, बाई कार्पलरी ओवेरियन विथ ओब्लिकली प्लेस्ड सेप्टम इज सीन इन, किसके अंदर दिखाई देता है, तो बाई कार्पलरी ओवेरी है जिसके अंदर क्या है, विथ ओब्लिकली प्लेस्ड सेप्टम इज सीन, ब्रेसिका, मस्टर्ड, एलोए, सोलेनम या सेसवेनिया। ये 2019 में ओडिशा नीट में आया था। इसका आंसर है सोलेनम, है ना, सोलेनेसी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 16, प्लेसेंटेशन। फिर से देखो प्लेसेंटेशन का क्वेश्चन आ गया, तो प्लेसेंटेशन एस्टिवेशन तो अच्छे से रट लेना भाई, पूरा समझना है, रटना है, जो भी करना है, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। कौन कौन सा प्लेसेंटेशन है, उसका एग्जाम्पल क्या क्या है, करना ही करना है। इन विच ओव्यूल डेवलप ऑन द इनर वॉल ऑफ द ओवेरी और पेरीफेरल पार्ट, तो इनर वॉल पे किस में होता है, पेराइटल में, किस में होता है, पेराइटल। देख लो, ये रहा 3 ऑप्शन। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 17, सम प्लांट थैलेमस कंट्रीब्यूट टू फ्रूट फॉर्मेशन। जब थैलेमस या ओवेरी के अलावा अदर देन कोई पार्ट फ्रूट फॉर्मेशन में हेल्प करता है, तो उसे क्या बोलते हैं, फॉल्स फ्रूट बोलते हैं। सच फ्रूट आर टर्म्ड एज, नीट 2020 का क्वेश्चन है, फॉल्स फ्रूट। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, आइडेंटिफाई द करेक्ट फीचर ऑफ मैंगो और एंड कोकोनट। मैंगो और कोकोनट के लिए करेक्ट फीचर बताना है। ठीक है। पहला देखो, बोथ फ्रूट इज ड्रूप, बिल्कुल सही बात है। फ्रूट वाले वीडियो में अपन ने बोला था कि कोकोनट और मैंगो ड्रूप होते हैं, तो पहला सही है। दूसरा देखो, एंडोकार्प इज एडिबल, एंडोकार्प एडिबल होती है। देखो मैंगो में तो मीजोकार्प एडिबल होती है, इसमें फ्रूट कोकोनट में एंडोस्पर्म, एंडोस्पर्म एडिबल होता है ना, सेल्यूलर या लिक्विड एंडोस्पर्म, तो ये गलत हो गया। फिर देखो, मीजोकार्प इज कोकोनट इज फाइब्रस एंड मैंगो इज फ्लेसी, बिल्कुल मैंगो में मीजोकार्प फ्लेसी होता है जिसे अपन खाते हैं।
और कोकोनट के अंदर फाइब्रस होता है, सही बात है। जो फाइबर होते हैं, जटा होती है कोकोनट की, वही उसका मीजोकार्प है। पढ़ा था ना, बिल्कुल पढ़ा था। इन बोथ फ्रूट डेवलप फ्रॉम मोनोकार्पलरी ओवेरी, बिल्कुल सही बात है, दोनों मोनोकार्पलरी ओवेरी से डेवलप होते हैं। तो 18 का जो अपना क्वेश्चन का आंसर जो है सही चुनना था। 1 सही है, 3 सही है और 4 सही है। 1 3 4 ओनली, फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, एंड्रोशियम स्टेमन से क्वेश्चन आया है। डाई एडल्फस स्टेमन आर फाउंड इन, किस में प्रेजेंट है डाई एडल्फस? तो डाई एडल्फस जो है वो फाबेसी है ना, एफ डी, डाई एडल्फी एफ डी, फाबेसी में डाई एडल्फस कंडीशन है। और ये किस में हो जाएगा? फाबेसी का मेंबर कौन है? चाइना रोज नहीं, मालवेसी का है। सिट्रस नहीं, रूटेसी का है। हाँ, पी जो है वो फाबेसी का है ना। तो चाइना रोज मालवेसी का ये भी नहीं होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा थर्ड। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 20 नीट 2021 में आया हुआ है, देखो। वन ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स ऑफ वेक्जिलरी एस्टिवेशन, देखो फिर से एस्टिवेशन को ले लिया। तो एस्टिवेशन और प्लेसेंटेशन तो बिल्कुल क्लियर कट हो जाना चाहिए। इसके अलावा एंड्रोशियम गाइनोशियम भी अच्छा ऐसा कर लेना। फ्लोवर वाला पूरा पोर्शन जो है बिल्कुल अच्छे से तैयार हो जाना चाहिए। ठीक है, एस्टिवेशन वेक्जिलरी किस में है? फाबेसी में है। फाबेसी यानी पी को देख लो, पाइसम सेटाइवम पी, पहला ही करेक्ट हो जाएगा, कोई डाउट? डाई एडल्फी अभी बात की ही है, डाई एडल्फी फाबेसी में होता है ना। स्टेमन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, करेक्ट स्टेटमेंट रिलेटेड टू एंड्रोशियम इन द फ्लावर, फ्लावर के लिए एंड्रोशियम। अब देखो एंड्रोशियम से भी बहुत क्वेश्चन पूछे गए, नीट 2022 का ही क्वेश्चन है ना। तो देखो क्या है, इसके लिए क्या बताना है? करेक्ट बताना है। स्टेराइल स्टेमिनोइड स्टेमन आर कोल्ड, ये थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग है, इसको सही कर लेना। ये बोल रहा है स्टेराइल स्टेमन कोल्ड स्टेमिनोइड, बिल्कुल सही बात है ना। थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग है, इसका जो सेंटेंस था वो है स्टेराइल स्टेमन को अपन स्टेमिनोइड बोलते हैं, ये सही है। ठीक है, तो जिसमें ए नहीं है वो हटा दो, देखो इसमें ए नहीं है, ये हटा दो सबसे पहले। इसमें ए है, इसमें है, इसमें है। उसके बाद देखो बी, व्हेन स्टेमन आर अटैच टू पेटल, जब स्टेमन पेटल से अटैच है, दे आर कोल्ड एपीपेटलेस कंडीशन, बिल्कुल एपीपेटलेस कंडीशन के अंदर स्टेमन जुड़ जाता है पेटल के साथ, तो ये भी सही है। बी 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 इसमें नहीं है तो ये भी हटा दो, है ना। ठीक है, उसके बाद सी देखो, मोनो एडल्फी इज सीन इन चाइना रोज। मोनो, एम से एम मिलाने ना, मोनो और मालवेसी, मालवेसी, मोनोडल्फी मालवेसी में है। चाइना रोज किसका? मालवेसी का मेंबर है, बिल्कुल सही है। पोलीएडल्फी सीन इन पी, गलत है। एफ डी बोला था ना, फाबेसी में डाईएडल्फस कंडीशन है। वेरिएशन इन द लेंथ ऑफ एंथर फिलामेंट इज सीन इन मस्टर्ड, सही है या गलत है? बिल्कुल सही है। मस्टर्ड में वेरिएशन देखने को मिलता है, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। ए है, बी है, सी है और ई है ना। डी गलत है, बी और बाकी सारे सही है। फिर देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट पोजेज द प्लेसेंटेशन ऑफ ओव्यूल बोर्न ऑन सेंट्रल एक्सिस विथ नो सेप्टा, कौन था? डायंथस और प्रिमरोज हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मैच करना है ना 23 में। फिर से देखो एस्टिवेशन का क्वेश्चन है ना। तो इम्ब्रिगेट किस में है? वोल्वेट किस में है? केलोट्रोपिस। इम्ब्रिकेट, इम्ब्रिकेट किस में आएगा? एक मिनट रुको, एक मिनट, है ना। ठीक है, इम्ब्रिकेट किस में आएगा? केसिया, गुलमोहर में। वेक्जिलरी फाबेसी में। ट्विस्टेड कॉटन में। तो ये मिला लेना ना, कौन सा आंसर होएगा इसका। ठीक है, कर लोगे, ये वाला मैच कर लेना खुद से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फैमिली फाबेसी डिफर फ्रॉम सोलेनेसी एंड लिलिएसी विथ रिस्पेक्ट टू स्टेमन, कैरेक्टरिस्टिक स्पेसिफिक ऑफ फैमिली फाबेसी बट नॉट फाउंड इन सोलेनेसी और लिलिएसी। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है? हो गया। एक्जाइल प्लेसेंटेशन इज ऑब्जर्व्ड इन, एक्जाइल प्लेसेंटेशन चाइना रोज, पिटूनिया, लेमन, टोमेटो।
इन केलोट्रोपिस एस्टिवेशन इज, केलोट्रोपिस में एस्टिवेशन है वोल्वेट।